हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी जायांग के बारे में, हमने बात करी थी अंडक के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बीजांड के बारे में, और ये भी देखेंगे कि बीजांड कितने टाइप का होता है और उसकी संरचनाओं को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप हेडिंग लगाएंगे बेटा, बीजांड। बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? इसको कहते हैं ओव्यूल। बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहा जाता है। अब सवाल ये है कि बीजांड एक्चुअल में कहाँ होता है। देखिए हमने अगर लास्ट क्लास में अंडक को अच्छे से पढ़ रखा है तो हमें ये पता होगा कि बीजांड कहाँ होता है। ठीक है, अगर नहीं भी कर रखा है फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं बीजांड की एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा एक अंडक को। ये हो गई हमारी एक प्यारी सी ब्रांच, और इस ब्रांच पर हो गई ये बढ़िया सी पुष्पवृंत। ये क्या है? ये हमारा पुष्पवृंत है। इस पुष्पवृंत का ये उठा हुआ हिस्सा जो है ये कहलाता है आपका पुष्पासन। ये उठा हुआ हिस्सा क्या है बेटा? ये है आपका पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर आपको एक संरचना दिखाई दे रही है ऐसे। ये संरचना क्या है बेटा? ये संरचना आपकी अंडक है। ठीक है, इसके ऊपरी हिस्से को आप क्या कहते हो? इसके सबसे ऊपरी हिस्से को आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो बेटा वर्तिकाग्र। ठीक है, ये ट्यूब वाले पार्ट को आप कहते हो वर्तिका। ठीक है, और ये जो आधारी फूला हुआ भाग है ये वाला, इस भाग को आप क्या कहते हो? इस भाग को आप कहते हो अंडाशय। क्या कह रहे हो? अंडाशय कह रहे हो। ये जो फूला हुआ भाग है नीचे का। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपका अंडाशय है ना, ये छोटे छोटे चैम्बरों में बटा हो सकता है। कैसे बटा है? छोटे छोटे चैम्बर्स में। ठीक है, देखो छोटे छोटे कमरों में बटा हुआ है। इन चैम्बर को आप क्या कहते हो? इस चैम्बर को आप कहते हो कोस्ट। क्या कह रहे हैं? कोस्ट। इंग्लिश में इनको कहते हैं बेटा लोक्यूल। तो यानी आपके इस अंडाशय के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे चैम्बर नजर आएंगे। इन चैम्बर्स को हम कोस्ट या लोक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब इन लोक्यूल में यहाँ पर एक ऊतक स्थित होता है जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा बीजांडसन है। ये ब्लू कलर का ऊतक क्या है? ये हमारा बीजांडसन है। क्या है भैया? ये हमारा बीजांडसन है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं ये हमारी प्लेसेंटा है। ठीक है, अब इस प्लेसेंटा के ऊपर हमारा क्या स्थित होता है? हमारा बीजांड स्थित होता है। तो इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या स्थित है? ये आपका रेड कलर का क्या है? ये आपका बीजांड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। ये बीजांड क्या है? बीजांड के अंदर दो मुख्य घटनाएं घटने वाली है। बीजांड दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला रोल क्या प्ले करता है? पहला रोल ये प्ले करेगा कि इस बीजांड के अंदर ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। बीजांड में पहला काम क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, अब मादा युग्मकोद्भिद क्या है ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे अगर आपने पहली क्लास कर रखी है तो। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। दूसरा काम ये बीजांड क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड में निषेचन के बाद ये बीजांड जो है ना ये बीज में बदल जाता है। तो क्या लिखते हैं दूसरा काम? निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है बेटा? बीज में। यानी जो बीज होता है वो क्या होता है? वो बीजांड ही होता है। जब बीजांड मैच्योर हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो बीज में चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गए दो काम किसका? बीजांड का। अब सवाल ये है कि बीजांड कहते किसे हैं? अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? तो हम क्या कह सकते हैं कि अंडाशय के अंदर स्थित ऐसी संरचना जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करती है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? बीजांड कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझो, अंडाशय के अंदर स्थित वो संरचना जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और जो निषेचन के पश्चात बीजांड में परिवर्तित हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिख लेते हैं फटाक से। तो क्या लिखते हैं? अंडाशय के अंदर स्थित वो संरचना, अंडाशय में स्थित वो संरचना
संरचना जिसमें क्या होता है, जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा ज़रा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। बेटा इस शहर में ना लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, 2-4-10 सेकंड का इशू आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अंडाशय में स्थित वो संरचना जहाँ पर क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है तथा निषेचन के पश्चात जो जो बीज में परिवर्तित हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अंडाशय में स्थित ऐसी संरचना जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और निषेचन के पश्चात जो किस में बदल जाए, जो बीज में बदल जाए, उसी संरचना को हम बीजांड कहते हैं। विकास होता है तथा जो संरचना निषेचन के बाद बीज में बदल जाती है, उसे बीजांड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई बीजांड की। अब हम ये देखते हैं कि बीजांड की संरचना एक्चुअल में कैसे होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं बीजांड की संरचना। आप भी हेडिंग डालिएगा बेटा, बीजांड की संरचना। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बीजांड कैसे बना होता है। इंग्लिश में लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक अंडाशय की दीवार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये मान लीजिए हमारे हो गई अंडाशय की दीवार। अंडाशय की दीवार पर ये हो गई अंडाशय की दीवार। अंडाशय की दीवार यानी अंडाशय भित्ति पर, ये इनको मान लिया, ये क्या है, ये है अंडाशय भित्ति। ठीक है, चलिए अंडाशय भित्ति पर ऐसे एक संरचना है, देखिए ऐसे एक संरचना है जिसको हम बीजांडसन कह रहे हैं। ठीक, ये जो ब्लैक कलर की संरचना दिख रही है इसको हमने नाम दे दिया कि ये क्या है हमारा, ये हमारा बीजांडसन है। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा बीजांडसन है। बीजांडसन क्या है, वह ऊतक जिस पर किसका विकास होता है, जिस पर बीजांड का विकास होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं वह ऊतक जिस पर बीजांड विकसित होता है। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा बेटा। एक मिनट ज़रा ऐसे चेक कर लेना, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, बराबर दिख रहा है। अब चलते हैं भैया आगे। अब देखते हैं कि इस बीजांड के ऊपर ऐसे एक पतली डंडी जैसी संरचना है। देखो एक सीधी संरचना है, डंठल जैसी संरचना है। ये इस संरचना को हम लोग कह रहे हैं ये हमारा बीजांड वृंत है। क्या है बेटा, ये हमारा बीजांड वृंत है। ठीक है, अब इस बीजांड वृंत का जो टिप वाला हिस्सा है, ये वाला, ये टिप वाला रेड कलर वाला हिस्सा, ये कहलाता है हमारा हाइलम। क्या कहलाता है बेटा, ये है हमारा हाइलम। ठीक है, अब इस हाइलम के ऊपर यहाँ पर ऐसे बीजांड का मुख्य भाग पाया जा रहा है। देखो ये क्या है, बीजांड का मुख्य भाग है। ठीक है, अब इस बीजांड के मुख्य भाग में एक ऐसी बड़ी सी संरचना है ये। ठीक है, ये संरचना कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रही है। ये संरचना 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना है और इसके सारे केंद्रक जो हैं अगुणित होते हैं। पर कौन सी संरचना है, बात की बात है, अभी देखते हैं इसमें। ठीक है, अब इस संरचना के बाहर भी बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ये वो संरचना है जिसमें मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है और जिसमें मादा युग्मक का विकास होता है। ये वो संरचना है जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है और इसमें मादा युग्मक का विकास होता है। इस संरचना को हम कह रहे हैं, ये संरचना क्या है, ये संरचना हमारा भ्रूण कोश है। क्या है बेटा, भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है। इसके बाहर देखिए बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, ये ब्लैक कलर का। इस ब्लैक कलर की कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं भैया बीजांडकाय। क्या कहते हैं, बीजांडकाय। इंग्लिश में इसे न्यूसिलस कहा जाता है। ठीक है,
अब देखिए ये बाहर एक आवरण दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो बाहर बाहर आवरण दिख रहा है इसको कहा जाता है भैया अध्यावरण। क्या कहा जाता है? अध्यावरण। अध्यावरण के भी दो पार्ट हैं, एक बाह्य अध्यावरण है ये वाला, एक आंतरिक अध्यावरण है ये वाला। तो इसमें भी कितने पार्ट हो गए? एक बाह्य हो गया और एक क्या हो गया बेटा? एक हो गया आपका आंतरिक। तो बाह्य अध्यावरण है और आंतरिक अध्यावरण है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर ये संरचना देख रहे हैं आप, यहाँ पर जहाँ पर आपका अध्यावरण नहीं है, इस संरचना को आप क्या कहते हो? इस संरचना को हम कहते हैं भैया बीजांड द्वार। क्या कहेंगे बेटा इसको? बीजांड द्वार। इसे हम कह रहे हैं माइक्रोपाइल। क्या कह रहे हैं बेटा? इसे कह रहे हैं माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, यानी बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट ये वाला भाग देख रहे हैं आप, ये वाला भाग जो है ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका निभाग। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। तो यहाँ पर आपने एक ऐसा बीजांड देखा है जिसमें बीजांड द्वार, जहाँ पर आपका अध्यावरण नहीं है, बीजांड द्वार ये वाला हिस्सा निभाग कहला रहा है, जो ये पूरा हिस्सा निभाग है, निभाग, और ये क्या है आपका? बीजांड वृंत। तो ये ऐसा बीजांड है ना जिसमें निभाग, निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार, ये क्या है? तीनों सीधी रेखा में। सीधी रेखा में, ये तीनों सीधी रेखा में है। तो ऐसा बीजांड क्या कहलाता है? ऐसा बीजांड आर्थोट्रोपस बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आवृत बीजी पौधों में ना अलग अलग टाइप के बीजांड पाए जाते हैं। उन अलग अलग टाइप के बीजांड्स में आपके निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार की स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, आवृत बीजी पौधों में जितने टाइप के बीजांड पाए जाते हैं वो हम किसके आधार पर देखते हैं? यानी बीजांड का हम बंटवारा किसके आधार पर करते हैं? निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनमें निभाग और बीजांड द्वार एक सिद्ध में होगा, लेकिन बीजांड वृंत अलग दिशा में होगा। ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, जैसे हम लोग क्लास का विभाजन करते हैं, एक क्लास में हम लोग देखते हैं कि मेल बच्चे भी हैं और फीमेल बच्चियाँ भी हैं। ठीक है। तो अगर क्लास का हम कहें कि जाके डिवीज़न करिए, तो आप किसके अनुसार करोगे? आप क्लास में एंट्री करोगे, फिर कहोगे कि जो मेल हैं वो इस तरफ हो जाएं, जो फीमेल हैं वो इस तरफ हो जाएं। तो यहाँ पर आपने क्लास का बंटवारा किया किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर। ठीक है। कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे क्लास में जो ड्रेस में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो विदाउट ड्रेस होंगे। अब आप क्लास का बंटवारा कर सकते हैं किसके आधार पर? ड्रेस कोड के आधार पर। जो ड्रेस कोड में हैं वो एक तरफ बैठ जाएँ, जो बिना ड्रेस के हैं वो एक तरफ बैठ जाएँ। ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप क्लास का बंटवारा कर रहे हो तो किसी चीज़ को आधार मान रहे हो ना। सेम वैसे ही जब हम किसी भी चीज़ का बंटवारा करते हैं ना, तो किसी न किसी चीज़ को हमें आधार मानना पड़ता है। तो जैसे अब यहाँ पर हम बीजांड का बंटवारा करेंगे कि आवृत बीजी पौधों में अलग अलग टाइप के बीजांड पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के बीजांड किस आधार पर होते हैं? तो वो होते हैं बेटा निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर। तो अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं भैया बीजांड द्वार, बीजांड के प्रकार, बीजांड के प्रकार। ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है। सबसे बीच में ऐसे लिखिए बेटा आप बीजांड। सबसे बीच में क्या लिखेंगे आप? सबसे बीच में लिखेंगे बीजांड। ठीक है। अब बीजांड जो है ना उसको हम कर रहे हैं डिवाइड, और इसको डिवाइड करते हैं भैया हम 6 पार्ट्स में। कितने पार्ट में बेटा? 6 पार्ट में। ठीक है। कौन कौन से वो 6 पार्ट हैं अभी देखेंगे आराम से। ठीक है। तो पहले आप ऐसे बना लीजिए, फिर हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, ये जो हम विभाजन कर रहे हैं ये किसके आधार पर कर रहे हैं भैया? ये कर रहे हैं निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर लिखते हैं भैया हम किसके आधार पर कर रहे हैं? बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर, तथा बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर। ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा, उसको हम कहते हैं आर्थोट्रोपस। बेटा थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप के शब्द हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्थोट्रोपस बीजांड। दूसरा है हमारा एनाट्रोपस बीजांड। ठीक है, एनाट्रोपस बीजांड। तीसरा है हमारा हेमी एनाट्रोपस बीजांड। हेमी एनाट्रोपस बीजांड। ठीक है।
चौथा है हमारा कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड, कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड। ठीक है। पांचवा है जो हमारा एम्फीट्रोपस बीजांड, एम्फीट्रोपस बीजांड। जो छठा है हमारा वो है हमारा सर्सिनोट्रोपस बीजांड, सर्सिनोट्रोपस बीजांड। ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग कहाँ पर, अपने आर्थोट्रोपस बीजांड में, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आर्थोट्रोपस बीजांड कैसा होता है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ना, ये वाली संरचना क्या है, ये आर्थोट्रोपस बीजांड है, जिसमें क्या है आप देखिए इसमें, ये आप बीजांड द्वार देख लीजिए, ये आप इसमें निभाग देख लीजिए, और ये इसमें आप क्या देख लीजिए, बीजांड वृंत। ये तीनों कहाँ पर है, एक लाइन में है कि नहीं है। देखो ये आपका बीजांड वृंत हो गया, सॉरी ये आपका बीजांड द्वार हो गया, ये आपका निभाग हो गया, और ये आपका बीजांड वृंत हो गया। ये तीनों क्या है बेटा, एक लाइन में है, एक सीध में है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, आर्थोट्रोपस बीजांड। तो आर्थोट्रोपस बीजांड की परिभाषा क्या लिखते हैं, आर्थोट्रोपस बीजांड की परिभाषा क्या लिखते हैं, पहले ऐसे हेडिंग बना लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है। क्या है आर्थोट्रोपस बीजांड, ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, उसे आर्थोट्रोपस बीजांड कहा जाता है। कहाँ दिख रहा है हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारी अंडाशय की भित्ति है। अंडाशय की भित्ति पर क्या है, अंडाशय की भित्ति पर ऐसे हमारे पास बीजांड सन है। ठीक है, ऐसा होता है जिस पर बीजांड का विकास होगा। फिर इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ऐसी एक सीधी संरचना है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ऐसी एक सीधी संरचना है, जिसे हम कह रहे हैं ये क्या है, हमारा बीजांड वृंत है। ठीक, अब इस बीजांड वृंत के ऊपर एक ऐसी संरचना है जो बीजांड के मुख्य भाग को इस बीजांड वृंत से जोड़ती है। मुख्य भाग कैसा है, मुख्य भाग कुछ ऐसा है, देखिए ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा आपका बीजांड द्वार है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है भैया, ये वाला हिस्सा आपका निभाग है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका बीजांड वृंत है, और यहाँ पर क्या होता है, इसे भ्रूण कोष होता है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक लाइन में है कि नहीं है। देखिए आप, तीनों क्या है, एक लाइन में है। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों क्या है, एक लाइन में है ना। तो ऐसा बीजांड क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बीजांड का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कि किस में पाया जाता है ऑर्थोट्रोपस। तो पहला मिलेगा भैया ये पॉलीगोनम में। किस में मिल सकता है आपको, पॉलीगोनम में मिल सकता है। दूसरा लिख लीजिए आप काली मिर्च। दो एग्जाम्पल बहुत है। कहाँ मिल रहा है भैया, ये पॉलीगोनम और काली मिर्च में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, एनाट्रोपस बीजांड पर। किस पर चलेंगे, एनाट्रोपस बीजांड पर। एनाट्रोपस बीजांड पर चलने से पहले आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन ये वाला हिस्सा हम रब करेंगे, और इसी वाले भाग में हम बनाएंगे एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस बीजांड को। ठीक है, तो आप फटाक से रब करिए। लास्ट में जब एकदम फाइनल हो जाएगा, जब हम पूरे बीजांड के प्रकार पढ़ लेंगे, तो लास्ट में हम लोग देखेंगे बीजांड की एक डिटेल संरचना। ठीक है, कि बीजांड जो मेच्योर होता है उसमें क्या क्या दिखाई देता है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, इस वाले भाग को हम रब करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा यार, इतना सपोर्ट आप हमको करिए।
ठीक है। बाकी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप इस तरीके से करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए बेटा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैक्सिमम ये सारा कुछ जो है ना, ये आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितना आप सपोर्ट करोगे बेटा उतना अच्छा हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसा करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो पहला हमने कर लिया आर्थोट्रोपस, हम लोग दूसरा कर रहे हैं अपना एनाट्रोपस, ठीक है। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे एनाट्रोपस बीजांड, ठीक है, एनाट्रोपस बीजांड। चलिए एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है, तो देखो होगा क्या बेटा, ये जो आपका दिख रहा है इसमें अगर ये बीजांड वृंत ऐसे बड़ा हो जाए, ये बीजांड वृंत ऐसे बड़ा हो जाए तो ये ऊपर वाला हिस्सा भारी हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा भारी हो जाएगा तो ये ऐसे बड़ा होने के बाद जब ये ऊपर वाला हिस्सा भारी रहेगा ना तो ये ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। देखो होगा क्या, ये अगर बीजांड वृंत बड़ा हो जाए, ऐसे बड़ा हो जाए तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा भारी होने की वजह से ये ऐसे झुक जाएगा। तो जब ये ऐसे झुक जाएगा ना तो आपका ये बीजांड का जो मुख्य भाग है ना ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब ये जो आपका बीजांड द्वार है ये कहाँ आ जाएगा, बीजांड वृंत के पास आ जाएगा। देखिए कैसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सबसे पहले ये हो गई आपकी अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसे हम लोग बीजांडसन नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बना लिया, ये हो गया बीजांडसन, ठीक है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बीजांडसन, ठीक है। बेटा बायोलॉजी में डायग्राम जो है ना वो बायोलॉजी की जान होते हैं, तो आप बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। डायग्राम के थ्रू अगर आप अपने आंसर राइटिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके ऊपर एक संरचना है ऐसे, ये संरचना है बीजांड वृंत की, और इसमें बीजांड वृंत क्या हुआ बेटा, बीजांड वृंत बड़ा हो गया है। देखिए इसमें बीजांड वृंत क्या हुआ, बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर छोटा है थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होगा, बड़ा हो गया। जब बड़ा हो जाएगा ना तो जो ऊपर वाली संरचना भारी थी ना, जो ऊपर वाली संरचना ऐसे भारी थी वो ऐसे झुक जाएगी। तो यानी ये जो आपका बीजांड का मुख्य भाग है ना, जो बीजांड का मुख्य भाग है वो ऐसे झुक गया है। देखिए ये ऐसे झुक गया, ठीक है, और कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई दे रही है। देखिए अब ये वाला हिस्सा जहाँ पर अध्यावरण नहीं है इसको आप कह रहे हो ये है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार है। और ये संरचना जो आप देख रहे हो ना ये क्या है, ये आपका बीजांड वृंत है, ठीक है। अब देखो कितना घूमा है, पहले ऐसे था फिर उल्टा होके ऐसे हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा पहले ऊपर था अब ऊपर के बजाय सीधा नीचे आ गया। यानी देखो ये पूरा 180 डिग्री घूम गया ना, ये पूरा देखो पहले ऐसे था, अब ये वाला हिस्सा अगर मुड़ के ऐसे हो जाए, ये वाला हिस्सा ऐसे मुड़ के ऐसे हो जाए, यहाँ पर आ जाए, तब क्या कहेंगे हम, ये कितने पर टर्न हुआ, ये 180 डिग्री पर टर्न हुआ। तो याद रखिएगा बेटा ये जो बीजांड का मुख्य भाग है ना ये 180 डिग्री पर टर्न हो जाता है, और ऐसा टर्न होता है कि बीजांड द्वार बीजांड वृंत के एकदम पास आ जाता है। अब बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा निभाग। क्या होगा, निभाग, जिसको हम कहते हैं चलाजा, ठीक है। बीजांड द्वार को हम कहते हैं भैया माइक्रोपाइल, ठीक है, ये आपका फ्यूनिकल है ये, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बेटा, अब ध्यान समझिए कि ये ऐसा बीजांड है ना जिसमें बीजांड वृंत के बड़े होने के कारण बीजांड का मुख्य भाग 180 डिग्री पर घूम जाता है, और इस प्रकार घूम जाता है कि बीजांड द्वार बीजांड वृंत के एकदम पास आ जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें कि इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बड़ा हो जाता है, बीजांड वृंत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण बीजांड का मुख्य भाग, बीजांड का मुख्य भाग 180 डिग्री पर घूम जाता है। इस प्रकार बीजांड द्वार, यानी ये वाला हिस्सा किसके नज़दीक आ जाता है, बीजांड वृंत के। इस प्रकार बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समीप आ जाता है,
बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए बेटा, जब 180 डिग्री पर घूम गया तो यानी जो चीज़ ऊपर थी वो कहाँ आ गई, नीचे। यहाँ पर देखो ये बीजांड द्वार कहाँ था, ऊपर था। अब ये घूम कर किसके नज़दीक आ गया, बीजांड वृंत के नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये कैसे बना, ये बना आपके बीजांड वृंत के बड़े होने से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बीच में क्या होगा बेटा, बीच में एक संरचना होगी जिसको हम कहेंगे भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है वो बाद की बात है, हम समझेंगे। ठीक है, जब हम लोग पढ़ लेंगे आपका गुर बीजाणु जनन और जब हम लोग पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास, तब हम लोग देखेंगे कि इस एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, भ्रूण कोश है। अभी के लिए आप समझते रहिए कि भ्रूण कोश कहाँ होता है, तो ये होता है बीच में। इसके पास पास क्या होंगी, ऐसे बीजांड काय की कोशिकाएं होंगी, यानी यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखेगा। तो ये ब्लैक कलर की कोशिकाएं क्या हैं, ये हैं आपकी बीजांड काय। क्या कहते हैं इसको, बीजांड काय। भ्रूण कोश की सेल्स कैसे होंगी, ये यन संरचना होगी और ये कैसे संरचना है, 2 यन संरचना है। अब आवृत बीजी पौधों में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बीजांड है, इन 6 में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो एनाट्रोपस बीजांड। तो यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं, एनाट्रोपस बीजांड आवृत बीजी पौधों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला बीजांड है, मुख्य रूप से पाया जाने वाला बीजांड है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एग्जाम्पल लिख लो इसका, चना, मटर, सेम इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप पर। तीसरा है हमारा हेमी एनाट्रोपस, थर्ड है हमारा हेमी एनाट्रोपस। सवाल ये है कि हेमी एनाट्रोपस क्या होता है। देखो, हेमी का मतलब होता है आधा, एनाट्रोपस तो ये वाला है। ठीक है, देखो एनाट्रोपस में क्या हुआ, ये 180 डिग्री पर मुड़ा है। ये जो है ना 180 डिग्री पर मुड़ा, यानी एकदम उल्टा हो गया। अब 180 का आधा, हेमी का मतलब होता है बेटा आधा, तो एनाट्रोपस का आधा मुड़े जो बीजांड, वो कौन सा बीजांड है, वो हेमी एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस बीजांड 180 डिग्री मुड़ा है। अब 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। तो जो बीजांड 90 डिग्री पर टर्न होगा ना, वो क्या कहलाएगा, हेमी एनाट्रोपस। तो हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड बड़ा हो जाता है, लेकिन बीजांड का मुख्य भाग 180 डिग्री पर ना घूमकर कितने पर घूमता है, 90 डिग्री पर। यानी ये देखो, ये ऐसे पूरा घूम जाता है, ये ऐसे पूरा घूम गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा 180 पर घूम गया। अगर ये बेटा ऐसे घूमा, ये ऐसे देखो, अभी 90 पर घुमा है, फिर और ऐसे घूम जाएगा तो 90 पर और घूम जाएगा। देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पर था ऐसे, अब ये घूमा है कुछ ऐसे। ठीक है, अब एकदम यहाँ पर ऐसे घूम गया, तो इसका मतलब 180 पर घूम गया। तो ये वाला एनाट्रोपस है, ठीक है, ये वाला क्या है, ऑर्थोट्रोपस है। इन दोनों के बीच वाला जो होता है ना, वो क्या होता है, हेमी एनाट्रोपस होता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं बेटा कि हेमी एनाट्रोपस कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा कि जो बीजांड वृंत है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जो बीजांड का मुख्य भाग है वो 90 डिग्री पर झुक जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत थोड़ा बड़ा हो जाता है, बीजांड वृंत थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे बीजांड का मुख्य भाग, जिससे बीजांड का मुख्य भाग 90 डिग्री पर घूम जाता है या फिर 90 डिग्री पर झुक जाता है। ठीक, फिर आगे लिखिए, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, परंतु बीजांड काय, बीजांड काय की मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, बीजांड काय और बीजांड वृंत
90 डिग्री पर होता है। कितना होता है? 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब कैसा दिखाई देगा आइए देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ये हो गया भैया हमारा बीजांडसन, जिसको हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी हो गई दीवार अंडाशय की। इस पर क्या लगा हुआ है? इस पर लगा हुआ है ऐसे बीजांड वृंत। ये क्या लगा हुआ है? बीजांड वृंत। थोड़ा क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। ठीक है, इसके बड़े हो जाने के कारण ये संरचना कुछ ऐसे दिख रही है हमें। आप ध्यान से देखेंगे बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका ऐसे भ्रूण कोश है। इसके बाहर क्या है? बीजांड काय की कोशिकाएं हैं, ऐसे देखिए। ठीक है, ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा निभाग है, ये हिस्सा बीजांड द्वार है। तो आप देखिए कि निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में है कि नहीं है? देखिए, निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में है। ठीक है, समझ आई बात? बीजांड द्वार और निभाग क्या है? एक सीधी रेखा में है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये है आपका बीजांड काय। ठीक, बीजांड काय, और ये है आपका बीजांड वृंत। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप देखिए कैसा है ये 90 डिग्री पर है कि नहीं है? 90 डिग्री पर है। तो ऐसा बीजांड क्या कहलाएगा? हेमी एनाट्रोपस। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, रेननकुलस। क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे रेननकुलस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के। अब हम लोग चलते हैं चौथे वाले पर, इसका नाम है कैम्पाइलोट्रोपस। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए इसका, देन फिर हम लोग इस वाले को रब करते हैं, फिर चलते हैं कहाँ पर? हम लोग चलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस पर, फिर करेंगे एम्फीट्रोपस, लास्ट में करेंगे सर्सिनोट्रोपस। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, देन आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम लोग। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, ये वाला हिस्सा रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं अपने 4th टाइप पर। 3 हमने कर लिए हैं, चौथा करने की तैयारी है। ठीक, चलिए। चल, चौथा क्या है? चौथा है हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। चौथा क्या है भैया? ये है हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, ध्यान सुनेंगे बेटा। इस प्रकार के बीजांड में ना, बीजांड का मुख्य भाग जो है वो पूरी तरीके से उल्टा नहीं होता, लेकिन उसका माइक्रोपाइल जो होता है ना, बीजांड द्वार जो होता है ना, वो कुछ ज़्यादा झुक जाता है, जिसके कारण बीजांड का मुख्य भाग जो होता है ना, वो घोड़े की नाल के समान हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, इस प्रकार के बीजांड में आपका जो बीजांड का मुख्य भाग है वो पूरी तरीके से उल्टा नहीं होता, पहली चीज़। लेकिन उसका जो बीजांड द्वार है वो थोड़ा ज़्यादा झुक गया, जिसके कारण बीजांड का जो मुख्य भाग है ना, वो आपको कैसा दिखाई देता है? वो आपको घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। लेकिन आपका जो बीजांड काय है और जो आपका भ्रूण कोश है वो कैसे होता है? एक सीधी रेखा में होता है, लेकिन बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तो ये बीजांड कौन सा है? कैम्पाइलोट्रोपस है। तो आइए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में लिख लेंगे। तो फटाक से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हो गया प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के ऊपर हो गया ये हमारा बीजांड वृंत। ठीक है, प्लेसेंटा को हम बीजांडसन कहते हैं बेटा, याद रखिएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ऐसे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है ऐसे भ्रूण कोश, और इसके जस्ट पास में है बीजांड काय। ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है? बीजांड काय है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? ये वाला हिस्सा बीजांड द्वार है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पीछे वाला, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा आपका निभाग है। तो इस प्रकार के बीजांड में देखो, उल्टा तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से उल्टा नहीं हुआ इसका मुख्य भाग। इतना उल्टा हुआ कि इसका बीजांड द्वार थोड़ा ज़्यादा झुक गया, और ये पूरा मुख्य भाग जो है ना वो घोड़े की नाल जैसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी इसमें ये वाला जो हिस्सा है आपका भ्रूण कोश का, ठीक, और ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है बीजांड काय का, ये एक सीधी रेखा में है। ये दोनों एक सीधी रेखा में है, लेकिन बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते।
ठीक है, तो इसमें लिखते हैं बेटा, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड पूरी तरह उल्टा नहीं होता, बीजांड पूरी ही तरह उल्टा नहीं होता, उल्टा नहीं होता है, तथा बीजांड द्वार आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है, आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है, जिसके कारण बीजांड का मुख्य भाग घोड़े की नाल के समान हो जाता है, घोड़े की नाल के समान हो जाता है। ठीक है, मुख्य भाग तो नाल के समान हो गया, ठीक है, लेकिन ये भ्रूण कोश और बीजांड का है, लेकिन भ्रूण कोश व बीजांड काय सीधी रेखा में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सीधी रेखा में होते हैं। और क्या है, ये सीधी रेखा में है, इसके साथ साथ में और क्या है कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं है, और बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए भैया, क्रूसीफेरी, चीनोपोडियेसी कुल के पौधे। इनमें आपको क्या भैया मिलेगा? इनमें आपको कैम्पैलोट्रोपस मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब देखते हैं किसको? अब देखते हैं हम लोग एम्फीट्रोपस को। ठीक है, अगला हमारा जो बीजांड होने वाला है वो कौन सा है? वो पांचवा है हमारा एम्फीट्रोपस। ठीक है, एम्फीट्रोपस बीजांड कैसा होता है? देखो, ये बीजांड जो है ना वो एक तरीके का कैम्पैलोट्रोपस बीजांड ही है, यानी कैसा दिखेगा? कैम्पैलोट्रोपस बीजांड जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये बीजांड द्वार जो थोड़ा सा और झुक जाएगा, बीजांड द्वार थोड़ा सा और अधिक झुक जाता है, और ये वाला जो भ्रूण कोश है ना, इसमें भ्रूण कोश भी घोड़े की नाल जैसा हो जाता है। इस वाले में घोड़े की नाल जैसा नहीं है, लेकिन इस वाले में क्या होगा? घोड़े की नाल जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये बीजांड द्वार वाला हिस्सा थोड़ा सा और ऐसे झुक जाएगा, और ये भ्रूण कोश भी अभी तक तो नहीं था इस वाले में, लेकिन इस वाले में क्या होगा? ये भी आपके घोड़े की नाल जैसा हो जाएगा। इतना छोटा सा अंतर है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो ये हो गई अंडाशय की भित्ति। इस पर क्या हो गया? इस पर ये हो गया बेटा आपका प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा पर क्या लगा हुआ है? इस प्लेसेंटा पर लगा हुआ है ऐसे बीजांड वृंत। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका जो मुख्य भाग है, इसके बीजांड का जो मुख्य भाग है वो इसी के जैसा होता है, लेकिन बीजांड द्वार थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाता है। यानी बीजांड द्वार जब थोड़ा सा झुक जाएगा तो ये बीजांड का जो मुख्य भाग है ना, ये तो घोड़े की नाल जैसा दिखेगा ही, इसके साथ साथ में ये भ्रूण कोश भी इसमें कैसे हो जाता है? घोड़े की नाल जैसा हो जाता है, ये भी मुड़ जाता है, बस फर्क इतना है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए बेटा ऐसे, ऐसे देखो, इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है? ज़्यादा झुक गया है। थोड़ा सा और आगे से बना लेते हैं ऐसे। देखो इधर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला भ्रूण कोश, इसका भ्रूण कोश भी ऐसे हो गया है। देखिए कैसे हो गया है? कुछ ऐसे। ये कौन सा हिस्सा है? ये है बीजांड द्वार।
ठीक है। ये हिस्सा क्या है, निभाग है, ठीक है। और ये हिस्सा क्या है, ये इसका भ्रूण कोश है। क्या है बेटा, इम्ब्रियोस है। वो भी कैसा हो गया, घोड़े की नाल जैसा हो गया, ठीक है। तो बस लिखना सिर्फ इतना है, ये आपका बीजांड वृंत है। ये क्या है बेटा, ये आपका बीजांड वृंत है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं एम्फीट्रॉपस में क्या लिखेंगे। ये जो है ना, ये किस प्रकार का बीजांड है, एक तरीके से कैम्पाइलोट्रोपस जैसा ही होता है। तो लिखो, यह बीजांड, यह बीजांड कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड जैसा ही होता है, जैसा ही होता है, परंतु इसमें बीजांड द्वार थोड़ा अधिक झुक जाता है, बीजांड द्वार थोड़ा अधिक झुक जाता है, झुक जाता है, तथा ये जो भ्रूण कोश है ना, ये कैसे हो जाता है, घोड़े की नाल के आकार का, तथा भ्रूण कोश घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है, आकार का हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई किसकी, एम्फीट्रॉपस की। एम्फीट्रॉपस का एग्जांपल लिख लीजिए बेटा आप, जैसे गुलाब है, जैसे पॉपी का पौधा है, ठीक है। जैसे हो गया आपका बांस, इसको मैराबिलिस कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई बात किसकी बेटा, एम्फीट्रॉपस की। अब चलते हैं ऐसे बीजांड पर जो पूरे आवृतबीजी पौधों में सबसे रेयरली पाया जाता है, यानी बहुत कम पाया जाता है, वो है आपका सरसिनोट्रोपस। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। फिर ये वाला हिस्सा हम रफ करते हैं और इसमें बनाते हैं अपना सरसिनोट्रोपस बीजांड। तो यहाँ पर हम बनाने चल रहे हैं अपना सरसिनोट्रोपस बीजांड। लास्ट और लिखेंगे बेटा सरसिनोट्रोपस, सरसिनोट्रोपस बीजांड, ठीक, यानी सरसिनोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है बेटा तो प्लीज़ लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि ये जो बीजांड है, जो हमारा आर्थोट्रोपस बीजांड था, अगर वो 180 पर घूमता है तो वो क्या बना देता है, एनाट्रोपस बना देता है। अगर यही बीजांड ऐसा, देखो ये ऐसा है, अगर ये 360 पर घूम जाए, 360 का मतलब देखो ये ऐसा है, अगर ये 360 पर घूमे यानी ये पूरा ऐसे घूम जाए, तो यानी क्या करेगा, ये ऐसे एक चक्कर लगा के फिर से ऐसे सीधा हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये बीजांड वृंत है ना, ये क्या करता है, जब ये इतना बड़ा हो जाए, ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ये पूरा 360 पर घूम जाता है, ये पूरा ऐसे करके ये ऐसे घूम जाता है, यानी ये वाला हिस्सा ऐसे एक चक्कर लगा के ऐसे आ जाता है। लेकिन चारों तरफ फिर क्या लपेट लेता है, इसको लपेट लेता है बीजांड वृंत। यानी कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। देखो सबसे पहले यहाँ बनाया हमने प्लेसेंटा, जिसको हम कह रहे हैं बीजांड सन, ठीक है बेटा। ऐसे हम लिख भी सकते थे और आपको ऐसे नॉर्मली समझा सकते थे, लेकिन बार बार बना के मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएं। और अगर इसको साथ साथ आप कॉपी में बनाते जा रहे हो ना, तो मेरी गारंटी है कि आप एक बार रिवीजन कभी कर लोगे 8-10 दिन बाद, तो फिर से सारी चीज़ें रिकैप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार ये कोशिश करते हैं बेटा कि हम आपको बना के ही समझाएं। पहले से बना बनाया मैं रख सकता हूँ, ऐसे बना बनाया रख सकता हूँ, टाइम भी बचेगा और बता भी दूंगा। लेकिन मेरी बेटा ये स्किल नहीं है। मेरा मन करता है कि नहीं, मैं बना के सिखाऊँ और जो चीज़ें हैं ना उसको मैं लिखते हुए सिखाऊँ। मैं पहले से कुछ नहीं लिख के रखता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँ वैसे वैसे चीज़ें दिमाग में आपके सेट होती रहें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर अब आपने क्या किया, इस बीजांड वृंत को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया कि ये 180 पे घूमने के बजाय ये पूरा 360 पर घूम गया। जब पूरा 360 पर घूम जाएगा तब कैसा दिखेगा, तब ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, तब ये कुछ ऐसा दिखेगा। देख इधर, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। यहाँ पर देखो बीच में क्या दिखेगा, बीच में आपको दिखेगा ऐसे भ्रूण कोश, ठीक है। इसके आसपास ऐसे बीजांड काय दिखेगा, ठीक है। अब देखो इसका जो बीजांड वृंत है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि इसने क्या किया है, इस बीजांड को ऐसे करके घेर लिया है। देखिए ये
ठीक, ये क्या है, ये आपका बीजांड वृंत है। अब बताओ आप क्या लिख सकते हो। हम ये लिख सकते हैं ना कि सर्सिनोट्रोपस बहुत रेयर टाइप का बीजांड है, पहली बात, बहुत कम मिलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये आवृत बीजी पौधों में सबसे कम पाया जाने वाला बीजांड है। ये आवृत बीजी पौधों में सबसे कम पाया जाने वाला बीजांड है, सबसे कम पाया जाने वाला बीजांड है, ठीक है। खास बात क्या है बेटा इसकी खास बात यह है कि इसका बीजांड वृंत इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा बीजांड का मुख्य भाग 360 डिग्री पर घूम जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत इतना अधिक बड़ा हो जाता है, इतना अधिक बड़ा हो जाता है कि बीजांड का पूरा भाग, बीजांड का संपूर्ण भाग 360 डिग्री पर घूम जाता है। घूम जाता है और बीजांड वृंत क्या करता है, इसको लगभग चारों ओर से घेर लेता है। और बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य भाग को लगभग, बीजांड के मुख्य भाग को लगभग चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है, इस प्रकार का बीजांड सर्सिनोट्रोपस बीजांड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल है ओपनसिया, जिसको हम नागफनी कहते हैं। क्या है बेटा, नागफनी। नागफनी से आप अच्छे से परिचित हो गए, उसमें आपको बीजांड कैसा मिलेगा, सर्सिनोट्रोपस मिलता है, ठीक है। तो बेटा ये बात हो गई किसकी, बीजांड की संरचना की, और ये बात हो गई बीजांड के प्रकार की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ होगा, इस वाले हिस्से में। ये जो संरचना है ना, ये संरचना ही मादा युग्मकोद्भिद है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं भ्रूण कोश, यानी एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक कहाँ पर होती है, तो हमें पता है कि वो बीजांड के बीच में होती है, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो सैक का पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा, तो फिर उस एम्ब्रियो सैक को हम कहाँ फिट कर देंगे, उस एम्ब्रियो सैक को हम बीजांड के अंदर फिट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मैच्योर बीजांड एक्चुअल में कैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी बेटा किसकी, हमारे बीजांड की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाइए और इनका रिवीजन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाय, टेक केयर।